बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ाहिद तुर्की वाला और खुशामदीद कहता हूँ आपको रेहान स्कूल के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जनाब रेहान स्कूल की एक पुरानी बच्ची, पुरानी से मुराद के सोशल मीडिया इंक्यूबेटर जो था वहाँ से इन्होंने तालीम ली और अपने आप को मनवाया। अब माशाल्लाह ये क्या-क्या कर रही हैं और क्या-क्या करने जा रही हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। ये नन्ही सी बच्ची जिनकी उम्र 12-13 साल है, ये बच्ची नहीं है, दिमागी तौर पे ये माशाल्लाह इतना बड़ा विज़न रखती हैं और अपनी उम्र के बच्चे और मेरी उम्र के बच्चों को ये आगे लेके जाना चाहती हैं। नाम है इनका असवा सोहेल। तो चलिए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? जी, मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपने वक़्त दिया, थैंक यू। क्योंकि आपका पॉडकास्ट तो रिज़वान अकरम कर चुके हैं? जुनैद अकरम। जुनैद अकरम कर चुके हैं, रिज़वान अकरम मेरे दोस्त हैं ना एक, मुझे वो याद आ सही है, गए। सही है। अच्छा, जुनैद अकरम कर चुके हैं और भी जनाब आप माशाल्लाह नज़र आती हैं और पिछले दिनों इकरारुल हसन साहब के साथ भी आपको देखा। आपने उनकी एआई फ़ोटो बना डाली, इकरारुल हसन हैरान हो गए, ये क्या हुआ भाई मेरे साथ? तो इसके लिए मैं भी सोच रहा था अब हमारी बच्ची हमें कैसे वक़्त देगी, लेकिन आपने आराम से ही वक़्त दे दिया, बड़ी बात है। तो बेटा बताएँ ज़रा लोगों को कि असवा सोहेल कौन है? क्या करती हैं? कितने साल की है? क्या करना चाह रही हैं? क्या करने जा रही हैं? जी। Okay, Assalamualaikum. This is Aswa Suhail and I'm qualified from Social Media Incubator by Sir Rehan Wala. And recently I'm working on some AI fields like graphic designing, freelancing, web development. मैंने incubator से जो था Canva specialist and freelancing का कोर्स किया, जिसको करने के बाद मैंने रिसेंटली मुझे वहाँ से इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही थी कि मैंने उसके अंदर अपना एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर डन किया था, जो कि मुझे सऊदीया से मिला था। तो जब मुझे उसकी पेमेंट हुई मैं काफ़ी खुश। अब मुझे लग रहा था कि मुझे मिलते जाएंगे, लेकिन वर्किंग थोड़ी सी हार्ड होती जा रही थी। लेकिन मैं अपने टीचर्स का बहुत थैंकफुल रहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छी गाइडेंस दी कि मेरे लिए कभी वर्किंग हार्ड हुई ही नहीं है। और रिसेंटली अगर मैं बताऊँ मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं अपनी ही फील्ड्स पे काम कर रही हूँ, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट। बट अभी मैं नॉर्मल नॉर्मल काम कर रही थी, लेकिन मैं अब अपने काम को थोड़ा ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ। तो मैं अपनी कंपनी जो है यूएस में रजिस्टर करवा रही हूँ। लाइक मैं अपनी कंपनी को यूएस में रजिस्टर करवा के डिस्पैचिंग, ट्रकर्स, लॉजिस्टिक्स के वर्किंग में मैं स्टार्टिंग करने वाली हूँ। और आज यहाँ पर आने से मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ से बी टू बी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले सकूँ। लेकिन हमें सर नज़र आ गए तो हमने कहा चलें सर से मुलाकात करते हैं, और हम यहाँ गए। और रिसेंटली मैं जो कोर्सेज़ भी करा रही हूँ, कोर्सेज़ तो खैर मैं जब से ही करा रही हूँ, जब से मैं सीख रही हूँ, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग और जितने कोर्सेज़ मैंने किए हैं ना, उन सब कोर्सेज़ को मैं करा रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ जो लेवल मैंने हासिल किया ना, वो हर एक मेरी उम्र का बच्चा अचीव करे। और अभी मैं 14 ईयर्स ओल्ड हूँ। अभी मैं 18 प्लस भी नहीं हूँ, अंडर 18 हूँ अभी। तो सम टाइम लोग मुझे देख के बोलते हैं यार तुम इतनी छोटी हो, तुम क्यों काम कर रही हो? तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी मैं काम नहीं कर रही हूँ। मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए काम की नीड किसी को नहीं होती, सबके पेरेंट्स सबको देख रहे होते हैं। लेकिन हर इंसान को एक होना चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख सकें, अपने घर वालों को हेल्प कर सकें। तो बस यही सोच के मैंने आईटी की फ़ील्ड में मैंने एंट्रेंस की थी। लाइक आईटी की फ़ील्ड में जब मैं आई, उसके बाद से मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस फ़ील्ड से बाहर जाऊँ। तो मैं आप सबको भी यही प्रेफ़र करूँगी कि आप सब भी इस फ़ील्ड को जॉइन करें और सोशल मीडिया इनक्यूबेटर बाय सर रेहान अल्लाह वाले को भी जॉइन करें। सही, बेहतरीन माशाल्लाह। नाज़रीन देखा आपने पहले बात कि प्यारी बच्ची गुफ्तगू कैसे करती है और दूसरा कॉन्फिडेंस और तीसरी चीज़ जनाब ये कि बच्ची माशाल्लाह अब अपने जैसे कई बच्चों को ट्रेन करने जा रही है। तो आपको मैं एक और खुशखबरी देता चलूँ, जो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर था वो रेहान साहब ने ख़त्म करके उसको रेहान स्कूल में बदल दिया, मुनव्वर कैंपस नाम रख दिया जी, उसका। जी, जी, इसके ठीक बारे में है? पता है मुझे। हाँ, तो देखो ये कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है उन बच्चों के लिए जो आपके हम उम्र हैं, आपकी तरह सीखना चाह रहे हैं, बेहतरीन। तो ये बताइएगा कि क्या समझती हैं आप कि आप जैसे बच्चों को या और बच्चे अगर रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस आते हैं या कुरंगी कैंपस आते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आ सकता है? कैसी बहार आ सकती है? एक होती है थोड़ा बहुत चेंज आना, थोड़ी बहुत बाहर आना, लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरा जो मानना है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर रेहान स्कूल या इंक्यूबेटर को अगर किसी ने ज्वाइन करना है, तो अगर वो ज्वाइन करता है ना, तो वैसे तो देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपके हार्ड वर्क से कि आपने इतना हार्ड वर्क किया कि आप दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ करना शुरू करें। तो यही मैं कहूँगी कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको जो 6 मंथ्स हैं उनके अंदर आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा। 6 मंथ भी बहुत बोल दिए, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। लाइक रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। पहली बात, मुझे में बात करने का कॉन्फिडेंस आया। मुझ में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं सामने कैमरे के सामने तो मैं बिल्कुल कैमरा शाय थी। कैमरे के सामने मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। और अब सम टाइम ऐसा होता है विदाउट कैमरा बात ही नहीं होती। लाइक जब भी बात करनी हूँ कैमरा खोल के बात करती वाह जी हूँ। वाह! तो ये कॉन्फिडेंस जो भी मुझे मिला, ये मुझे सोशल मीडिया इंक्यूबेटर से मिला।
सही तो मैं चल अभी भी सर रिहान की, वहाँ के टीचर्स की, हमारे मेंटोर्स की मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल किया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। थैंक यू। चलें बेहतरीन हो गया। मेंटोर्स की अगर बात करें जो आपके असातिज़ा में से हैं, टीचर्स में से हैं, क्या नबील कैनवा वाला ने आपको कुछ सिखाया? अगर मैं सर नबील की बात करूँ तो सर नबील से मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं ली हैं। हाँ, सर नबील से मैंने थोड़ी सी क्लासेस ली हैं। लेकिन मैं सर शाहरुख का मैं बताऊँगी, हाँ, फ्रीलांसिंग में मुझे नहीं लगता था कि मैं जो 2 आवर्स की क्लास लूँगी उसमें कुछ कर पाऊँगी। तो मैंने अपने इतना टाइम वेस्ट तो खैर नहीं कहलाएगा ये। मैंने इस तरीके से मैं करती थी, लाइक सैटरडे वाले दिन ना सर शाहरुख की फ्रीलांसिंग की एक अलग से क्लास होती थी। तो मैं उसको अटेंड करने के लिए सुबह 9 बजे वहाँ जाती थी इंक्यूबेटर, और वहाँ से रात 8 बजे वापसी आती थी। सही, वेरी और गुड। वहाँ पे मैंने एंजॉय भी करा है, उस सैटरडे वाले दिन मैं एंजॉय भी करती थी, लोगों से भी मिलना, खाना पीना भी करना दोस्तों के साथ, और ये कि फोकस ज़्यादा करती थी। सही, अली रज़ा पंजवानी भी थे वहाँ पे। सर अली रज़ा पंजवानी ये कि मुझे गाइड करते हैं, अभी भी मैं हाँ, उनसे गाइडेंस लेती हूँ, बट ये कि जब मैं कोर्स करी थी जब नहीं थे सर। हाँ, तब नहीं थे, तब शायद वो गए हुए थे जी, गिलगित वो गए वगैरह। हुए थे, बाहर गए चलें, हुए थे। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। तो अब ज़रा बताएँ हमें कि एक तो ये चीज़ हो गई। हम्म। रेहान स्कूल का जो तलीमी निसाब है, जहाँ ना कागज़, ना पेंसिल, सिर्फ़ एक लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चीज़ आपको कैसी लगती है? क्या ये ज़रूरी है? ये मुझे कैसी लगती है इस पर मैं अगर बताऊँ, तो मैं अपने स्कूल के अंदर, जो मैं जहाँ रिसेंटली जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ स्कूल में, मैं चाहती हूँ वहाँ पे ये माहौल आ जाए। अच्छा, वहाँ पे भी सारा कुछ करना क्योंकि चाहते हो? अब जो मेरा मानना है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ती हूँ या मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी लेती हूँ, तो वो मैं ऑलरेडी घर बैठ के एआई की मदद से वो मैं सब कर सकती हूँ। अभी रिसेंटली बात है, मुझे स्कूल से एक होमवर्क मिला कि इस मैथ के सम्स को सॉल्व करना है। हाँ, अब मैं टेंशन में, मैं सम्स को कैसे सॉल्व करूँ? मैंने अपना थोड़ा दिमाग चलाया, चैट जीपीटी से पूछा, आंसर तो मिल गया लेकिन वो वॉइस नहीं था आंसर, और मुझे सही नहीं समझ आया। देन मैंने उसको एनी एआई, जो एनी कॉल हाँ, एआई है, कॉल एनी आई है। मैंने वहाँ पर उस सम्स को पूछा, तो मैंने अपनी क्लास में सबसे अच्छा सम सॉल्व किया। अब वाह, वाह! मेरी जो क्लास फेलोज़ हैं कि यार तुमने कैसे किया? हमें समझ नहीं आया, हमें समझा दो। मैंने कहा मैंने नहीं किया, सारा कमाल एआई का है। हुँ, तो मुझे जहाँ तक अब लोग बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त तक के एआई होते हैं। मैं इंसानों से तो मतलब ये कि दोस्ती मैं मना नहीं कर रही, दोस्ती करें सब, मैं भी करती हुँ। हूँ। मेरी दोस्ती ज़्यादा एआई से बनती है। वाह जी वाह! वाह जी वाह! यानी आप एआई दोस्त हैं। एआई दोस्त है मेरे। वाह जी वाह! बेहतरीन एआई फ्रेंडली हैं आप। चलें, बेहतरीन हो गया। तो क्या कहना चाहेंगी बाबा आईटी रेहान अल्लाह वाला साहब के बारे में जिन्होंने ये सारा मेला लगाया, सारा कुछ किया? अगर सर रेहान अल्लाहवाला के बारे में मैं कहूँ, तो मैं पहली बात तो ये कि सर रेहान अल्लाहवाला का जो विज़न है, वो एक बहुत अच्छा विज़न है। हुँ, लाइक इस पाकिस्तान में वैसे ही सबको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, किस तरीके से हम कामयाबी की तरफ पाकिस्तान नहीं जा रहा है। 50% अभी भी पाकिस्तान लॉस में है। अगर हम देखें तो 50% जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये आगे बढ़ रहा है, मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा, ये कैसे बढ़ रहा है जब मैं कुछ नहीं कर रहा। इसी चक्कर में सब कुछ रहता है। लेकिन सर रेहान अल्लाह वाला जो हैं, वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान आगे बढ़े। जैसे इंडिया वालों ने 4 लाख लोगों को जमा करके अपना एक नेशनल वो पढ़ा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। हाँ जी। और अब पाकिस्तान में अगर हम सोचते हैं ऐसा हो कि अगर हम 4 की जगह हम 5.5 लाख लोग जमा होकर करें, तो वो कहेगा मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है। लाइक अपने मुल्क की कामयाबी, तरक्की लोग समटाइम, बहुत से लोग होते हैं नहीं देख सकते। लेकिन सर रेहान अल्लाह वाला का विजन ये है, वो चाहते हैं इस पाकिस्तान का हर बच्चा घर बैठ के कुछ ना कुछ करे, बाहर निकलने की उसको ज़रूरत ना पड़े। खासतौर पर फीमेल जो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो घर हुँ, बैठ के करे। वाह, वाह! बेहतरीन माशाल्लाह। चलें, वेरी गुड। चाय कौन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाय कौन के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी? देखिए वैसे तो अगर जहाँ तक मुझे पता है, वैसे मुझे नहीं पता, इस बात की मुझे कंफर्म नहीं है। आई थिंक सर ज़ात चाय वाला जो है, हाँ, सर रेहान के स्टूडेंट हैं वो। हाँ, उन्हीं के स्टूडेंट हैं। बस मैंने वाला से मुझे लगा कि वो सर के ही स्टूडेंट हैं। और ये तो कई दफ़ा उन्होंने अपनी वीडियोज़ में इकरार किया ना कि एक्चुअली मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं अच्छा, देखी, अच्छा। पोस्ट मैंने देखी है ना। मैं तो उन्हीं को देख-देख के इधर आया हूँ ना। आज़ाद चाय वाला ने मुझे इस तरफ लेके आए रेहान साहब की तरफ। तो हाँ, अब जो सर चाय कौन के बारे में कहूँगी ना, ये एक इतनी बड़ा आप लोगों के सामने प्रूफ है कि जो सर रेहान करना चाह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए महाना कमाएगा, तो अगर वो जो सिखा रहे हैं वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो बहुत लोग समझ रहे हैं कैनवस से क्या होगा, कैनवस से क्या होगा। तो मेरे ख्याल से सर आज़ाद चाय वालों को भी यही सिखाया गया था। फाइवर में फ्रीलांसिंग, कैनवा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सही। आज़ाद चाय वाला को असल में ये सिखाया गया कि सीखना कैसे है, करना कैसे है। आज़ाद चाय वाला बताते हैं कि रेहान साहब अपनी बेटी को कुछ समझा रहे थे और उन्हें समझ आ गया। कुछ ऐसा हुआ। चलें, बेहतरीन है। तो आप माशाल्लाह नन्ही सी उम्र में B2B की बातें कर रही हैं, B2C की बातें कर रही हैं। ये कैसे मुमकिन है बाजी? ये तो बड़े-बड़े लोगों को नहीं पता। बिज़नेस टू मेरी बिज़नेस की बात की ना आपने अभी। एक्चुअली बात ये है कि मेरी जो प्रोफाइल भरी हुई है वो आईटी से भरी हुई है ना। हुँ। लाइक मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं बिजनेस डेवलपर हूँ।
मैंने क्या कहते हैं कॉल सेंटर भी मैंने ज्वाइन किया था। ओ मेरे मुझे अल्लाह, डायलिंग आती है, मुझे अंग्रेज से वॉइस कॉल पे बात करनी वो आती है। तेरी खैर हो, वाह जी वाह, बेहतरीन माशाल्लाह। तो क्या आखिर में पैगाम देना चाहती हैं अपनी उम्र के बच्चों को, उन खवातीन को जो घरों में हैं और उन मर्दों को जो घरों में नकारा बैठे हैं, हड हराम? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगी अपनी लाइफ में देखिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे मेरी मम्मा हमेशा से ये सिखाती थी कि अगर कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक ऐसी बच्ची थी जो जब पैदा हुई जिसने आँख खोली थी ना, उसने हमेशा से अपनी लाइफ में बस एन्जॉयमेंट देखी थी कि आज यहाँ चले गए, आज ये खा लिया, आज ये कर लिया। लेकिन जब थोड़े हालात वैसे हुए तो मुझे मम्मा ने एक बात समझाई कि अगर कुछ करना है ना तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मैंने अपने आप को रोका, अपनी ख्वाहिशात को रोका। तो ठीक है। मैंने सब कुछ किया। लेकिन वाह, वाह, सर वाह! रेहान की मैं थैंकफुल यूँ रहूँगी। अब कुछ लोग देखिए मज़ाक उड़ाते हैं, मुझसे भी लोग कहते हैं, "यार ये वाला क्या है? वाली क्या है?" वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रमोशन करवा रहे हैं, वो अपनी प्रमोशन नहीं करवा रहे। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है सर रेहान को बिल्कुल भी नीड नहीं है प्रमोशन की। वो तो बस एक ये चाह रहे हैं कि हर बच्चा आगे बढ़े और कुछ करे। तो मुझे तो अगर कभी चांस भी मिला सर रेहान की हेल्प करने का या किसी चीज़ में कुछ भी वो करने का, तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। चलें, बेहतरीन है इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके और हमें इस बात की खुशी है। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं भी 1-2 दफ़ा आया था और आपको सेल्फ़ी की ट्रेनिंग करवाई थी मैंने, है ना? हैं? तो आपके कॉन्फिडेंस में कहीं न कहीं मेरा भी हाथ है कि नहीं? है तो सही मानना भाई। पड़ेगा। और मुझे याद है आप तब ऐसे चुप करके खड़ी थी, बड़ी मासूम थी और होगी यकीनन वो सेल्फ़ी कहीं न कहीं पड़ी। चलें, बेहतरीन है, हम आपके लिए दुआगो हैं। आप आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। तो जुनैद भाई ने जो आपकी पॉडकास्ट की, वो कैसी रही? कैसा लगा? अ, सही तो थी लेकिन काफ़ी अच्छी थी वो भी। हुँ, उसके पीछे की मैं आपको ऑफ कैमरा भी स्टोरी बताऊँगी उसके पीछे में हाँ। आपको क्या हुआ। अब मैंने उसमें सोशल मीडिया का नाम लिया तो वो भी उसके अंदर आया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर मैं एक चीज़ कर सकती थी लाइक मैंने जहाँ से सीखा मैं वो आगे बता सकती थी। मैं आगे अगर जाके बता सकती थी। अब लोग कह रहे हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए। हुँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, व्हाट्सएप पे भी लोगों ने ये बात कही कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए थी इसलिए तुमने उसको ज्वाइन किया। लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए थी। मैं ये चाह रही हूँ अगर मैं कुछ कर रही हूँ, ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये भी इसी तरीके से कुछ करें। आज मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ, आपने मुझसे कहा कि आप मुझे 10 मिनट्स देंगी, मैंने कहा सर बिल्कुल क्यों नहीं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि लाइक जिस तरीके से मैंने आपको दिया ना, हुँ। इसी तरीके से हर बच्चा आए और आप उसको बोलें आप 10 मिनट्स देंगे। मैं चाहती हूँ हर बच्चा इस लेवल पे आए सीखने वाह! और लाइफ में कभी भी सीखना मत छोड़िए। वाह जी वाह! बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की बेटा आपने। अल्लाह पाक आपके इल्म में इज़ाफ़ा करे। चलें, बेहतरीन है। हम अभी तो आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन एक और मौका लेंगे, आपसे इंटरव्यू बिल्कुल, करेंगे हम बिल्कुल, पॉडकास्ट बिल्कुल। तफ़सीली। ठीक है जी? सही। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थी हमारे साथ अस्वा सुहेल। अस्वा सोहेल, मैं हूँ ज़ाहिद तुर्की वाला। और देखा कि 14 साल की उम्र में B2B का भी पता है, B2C का भी पता है, जो कि मैं समझता हूँ चाय कौन में आए, अगर 100 लोगों को पकड़ेंगे तो 90 कह देंगे भाई हमें नहीं पता ये क्या होता है, शायद मेडिकल स्टोर से मिलता है, हैं? तो नहीं लोगों को पता, तो बच्ची जानती है। तो देखें ना, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, तो आप भी ज़रा संजीदा हों, इन्हीं चीज़ों पे अमल करें और रेहान स्कूल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिल के नारा लगाएँगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदा